बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। नाइन्थ क्लास, जैसा कि आपके 20 अप्रैल को एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। आई होप आप लोगों ने फ़िज़िक्स की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। आज मैं आपको करवाऊंगा फ़िज़िक्स 9th चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स की एक्सरसाइज के MCQs। और बच्चों, एग्ज़ाम में इन्हीं एक्सरसाइज में से ही MCQs आते हैं। जो एग्ज़ाम में 12 नंबर के MCQs होते हैं वो इन्हीं एक्सरसाइज में से ही MCQs होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला MCQs है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंसेस। अब न्यूमेरिकल रेशियो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस मतलब हमने इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान फासला। ठीक हो गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान फासला जो भी होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये 5 मीटर की हमारे पास एक लाइन है। ठीक हो गया। अगर ये इनिशियल इसका पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट। अगर एक बॉडी यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाती है तो हमारे पास कितना डिस्टेंस होगा, 5 मीटर। और हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 5 मीटर। बट अगर वही बॉडी ये 2 मीटर वापस फासला तय करती है दोबारा इधर तक, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल पोजीशन की क्या बन जाएगी, 3 मीटर। और यहाँ पर हमारे पास टोटल फासला कितना हो जाएगा, 7 मीटर। डिस्टेंस हो जाएगा 7 मीटर। और हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक हो गया। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों चीज़ें हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो, मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होती है वो डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है। तो इसका आंसर है नो। इसकी वैल्यू हमेशा डिस्टेंस के बराबर होगी या फिर इसके छोटी होगी। डिस्टेंस के इक्वल होगी या इससे छोटी होगी, यानी कि 1 होगी या 1 से छोटी होगी। इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी, इक्वल टू और लेस देन 1। ठीक हो गया। ये था MCQs नंबर 1। अब है MCQs नंबर 2। If a body does not change its position with respect to some fixed point, then it will be in state of। तो ये किस स्टेट में है, तो हमने पहले इसी चैप्टर के पहले पेज पर पढ़ा था कि ये इस स्टेट को क्या बोलते हैं, रेस्ट। अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो कौन से स्टेट में है, रेस्ट में है। तो अगर आप लोगों को इन MCQs के आंसर आते थे तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। MCQs नंबर 3 है हमारे पास। अब इफ़ a ball is dropped from the top of tower, the distance covered by it in the first second is। अब हमने S मालूम करना है, डिस्टेंस S मालूम करना है। और बॉडी गिरी है कहाँ से, टावर से, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन की तरह जगह आ जाएगी, ग्रेविटी आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक सेकंड इसको रेस करने दीजिए। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है। यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, 0 है। मालूम क्या करना है, s डिस्टेंस। और हमारे पास टाइम क्या दिया हुआ है, 1 सेकंड। बॉडी नीचे गिरी है तो क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशन हो जाएगी। ग्रेविटेशनल की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। वैसे इधर ए होता है लेकिन यहाँ पर हमारे पास जी आएगा क्योंकि बॉडी फ्री फॉलिंग में नीचे गिर रही है। ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। s इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 है तो टी भी हमारे पास 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। आगे हाफ 10 मीटर पर सेकंड है, जी की वैल्यू स्क्वायर, और टी हमारे पास है 1 स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 10, 5 मीटर। क्या आ जाएगा, 5 मीटर। डिस्टेंस का क्या होता है ऐसा यूनिट, मीटर। इसको हम मीटर में लिखेंगे। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए कि मीटर है, 5 मीटर। ये था MCQs नंबर 3। अब है MCQs नंबर 4। MCQs नंबर 4 पढ़ते हैं। अ बॉडी एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड्स। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज़। यहाँ पर भी डिस्टेंस मालूम करना है। यहाँ पर 2 वेलोसिटी दी हुई हैं, एक तो रेस्ट पर है 0 इनिशियल वेलोसिटी और एक है फाइनल वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर, और एक टाइम दिया हुआ है।
इसको भी सॉल्व करते हैं हम। पहले इसको रेज कर लें हम। अच्छा, अब लिखते हैं क्या हमारे पास दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास u 0 है, s मालूम करना है हमने, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v क्या दी हुई है 144 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर हमने किलोमीटर को मीटर में और आवर को सेकंड में चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे 144 मल्टीप्लाई बाय, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ 3600 के साथ। मतलब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3600 आता है। जब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 400। क्या आएगा 400, सॉरी 400 आ जाएगा, 400 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी आ गई, और टाइम हमारे क्या दिया हुआ है 20 सेकंड। टाइम हमें क्या दिया हुआ है 20 सेकंड। टाइम है हमारे पास 20 सेकंड। तो इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास होगा s इज़ इक्वल टू यू प्लस वी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई टी। सो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे इसकी। u की वैल्यू क्या है 0, v की वैल्यू क्या है 400, और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू क्या है 20। सो 2 10s आर 20। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, सॉरी एक सेकेंड, 20, और ये है हमारे पास 2। सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा 40। ये हमारे पास यहाँ पर इधर आएगा 40, ठीक होगा। ये वाला v आएगा हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 40 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20। सो इसका आंसर आ जाएगा 2 10s आर 20, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400। सो इसका s जो हमारे पास आया वो क्या है 400। सो किधर है 400, बी वाला आंसर है इसका, ठीक हो गया 2.4 का। आगे हमारे पास है 2.5। 2.5 है अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इट कवर्स अ डिस्टेंस s इन 4 सेकंड, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, मैं आप लोगों को ये सॉल्व करके बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। सो इसको रेज करते हैं पहले, ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि हमने एक फासला तय किया, हमने एक फासला तय किया है एस कितने सेकंड में 4 सेकंड में, ठीक हो गया। हमारे पास वो सेकंड इक्वेशन थी जिसके मुताबिक एस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टी स्क्वेयर के, ठीक हो गया। जो सेकंड इक्वेशन है उसमें एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वेयर के, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एस ने कितना फासला तय किया कितने सेकंड में 4 सेकंड में, ठीक हो गया। सो यहाँ पर 4 को यहाँ पर इस पर पुट करेंगे और वैल्यू हमारे पास एस आ जाएगा 16। एस इज़ इक्वल टू 16। अब हमें मालूम करना है एस बाई 4, यही डिस्टेंस इसका चौथा हिस्सा कितने सेकंड में कवर होगा, ठीक हो गया। सो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी स्क्वेयर के। अब इसमें 16 की वैल्यू 16 पुट करेंगे एस की जगह 16 डिवाइडेड बाई 4, और इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। तो 4 4s आर 16। सो 4 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। जब अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। सो इसका करेक्ट आंसर है कि जो 1/4 डिस्टेंस होगा वो कितने सेकंड में कवर होगा 2 सेकंड में, ठीक हो गया। ये MCQs आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। सो आगे हम MCQs करते हैं। MCQs नंबर 6। MCQs नंबर 6 है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर शोन इन द फिगर, पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग। सो अब बताना ये है कि इन 4 स्टेटमेंट हैं, ठीक हो गया। पहली स्टेटमेंट है द वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। वेलोसिटी, तो ये देखिए कि ए जो है वो 0 से ऊपर जा रहा है, 0 से अपनी अलग ही उड़ान में जा रहा है, ठीक हो गया। अपना
स्पीड जो है बढ़ा रहा है, वो आहिस्ता से टाइम के साथ अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। बट जो ये टाइम बी है ना, वो ज़ीरो टाइम पर भी इसी पर थी, पॉइंट पर थी, और इस टाइम पर भी इसी फासले पर है। ठीक हो गया, एक ही पॉइंट पर है वो। ठीक हो गया, उसने मूव नहीं किया। बी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ये किस पर है? रेस्ट पर है, लेकिन ये मूव कर रहा है ए। सो यहाँ पर इसका आंसर होगा द वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक हो गया। अब है द एरिया अंडर दिस MCQ नंबर 7 है, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। इसको बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड, क्योंकि आपने स्पीड टाइम ग्राफ मतलब स्पीड डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाई टाइम। सो आगे हमने MCQ नंबर 8 करते हैं। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास एक्सेलरेशन। और फिर MCQ नंबर 9 है, ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, इसका करेक्ट आंसर है स्पीड। और फिर है कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, कार एक्सेलरेट हो रही है 80.5 किलोमीटर पर आवर से, और इसका टाइम क्या है? ज़ीरो है। टी इसका इनकी इनिशियल वेलोसिटी है इसकी ये है, और फिर इसकी ये फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है 9 सेकंड पर। और विच ग्राफ डिस्क्राइब द बेस्ट मोशन ऑफ द कार, इनमें से कौन सा ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? सो इसका जो आंसर है वो है ये वाला सी वाला, कि यहाँ पर इसकी देखो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक हो गया, ठीक है, बता रहा था कि टाइम तो ज़ीरो था लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी, और यूनिफॉर्मली एक ही तरीके से बढ़ रहा है, एक ही तरीके से बढ़ रही है यूनिफॉर्मली, ये वर्ड आपने देखना है। ठीक हो गया, अगर ये यूनिफॉर्मली ना होता तो फिर हम ये वाला पॉइंट ए वाला जो है तो ये पिक करते। ठीक हो गया, बट यूनिफॉर्मली है तो हमने ये वाला ऑप्शन पिक किया। ठीक हो गया। सो आज हमारे चैप्टर 2 के MCQs डन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 के MCQs करेंगे। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।